स्किनी से मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ईजी है। अगर तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है तो तुम्हारी मसल्स भी नहीं बढ़ेगी। इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखते हो तो तुम्हारे सारे डाउट्स रिलेटेड टू बल्किंग क्लियर हो गए एंड इसके बाद तुम्हें कोई भी बल्किंग रिलेटेड वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी कैलोरीज इंक्रीज करनी पड़ेगी जो तुम्हारे मेंटेनेंस लेवल से ज्यादा है, विच टेक्स टू द पॉइंट नंबर 1, ईट मोर देन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैलोरी वो लेवल होती है हमारी बॉडी की जो तुम डेली कैलोरीज कंज्यूम करते हो, जिससे तुम्हारे बॉडी का वेट कम नहीं होता है ना ही वेट बढ़ता है। अपना वेट इंक्रीज करना है सो तुम्हें नॉर्मली मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 to 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी चाहिए, जिससे तुम्हारा वेट गेन स्टार्ट होता है एंड उस टर्म को हम बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। सो एक मेंटेनेंस कैलोरी से जब तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हो सो तुम कैलोरी सरप्लस में आते हो जिससे तुम्हारा वेट गेन स्टार्ट होता है। जब मैं एक स्किनी गाय था तब मुझे भी ज्यादा मन नहीं करता था ज्यादा फूड खाने का, जस्ट बिकॉज जो स्किनी गायस होते हैं उनका एपेटाइट बहुत वीक होता है। अपने एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें खुद को फोर्स करना पड़ेगा कि तुम ज्यादा खाना खाओ। एक और टिप होती है कि तुम ज्यादा वाटर ड्रिंक करो, जिससे तुम्हारी स्टमक कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तुम ज्यादा फूड खा पाओगे। एंड मोस्टली सब मेंटल होता है, तो तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा खुद को कि तुम ज्यादा कैलोरीज और ज्यादा फूड खा सको, जिससे तुम्हारा वेट गेन होगा। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, तुम्हारी कैलोरी सरप्लस क्या है? सो मेंटेनेंस कैलोरी ट्रैक करने के लिए तुम किसी वेबसाइट पे जा सकते हो या किसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जहां से तुम अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरी ट्रैक कर पाओगे। मेंटेनेंस कैलोरी जब तुम्हें पता चल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1500 आती है, इसका मतलब ये तुम्हारी एक मेंटेनेंस कैलोरी है। सो अगर तुम अभी वेट गेन करना चाहते हो सो तुम्हें 500 कैलोरीज उसमें ऐड करनी पड़ेंगी अपने डाइट के थ्रू, जो टोटल होता है 2000 कैलोरीज। अब ये करने के लिए तुम ऐप्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि हेल्दीफाई या माई फिटनेस पैल जैसे ऐप्स का यूज कर सकते हो, जिसमें अगर तुम अपने फूड ट्रैक करते हो तो तुम्हें उसकी स्पेसिफिक कैलोरीज एंड मैक्रोज पता चलती है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट्स है। जब तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे एंड जब तुम अपना फूड ऐड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो। एंड अगर तुम इसे कंसिस्टेंसी से डेली करते हो, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करते हो, तो तुम्हारा वेट गेन होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो नई चीज़ होती है, तो आपको लगेगा कि मैं ट्रैक कैसे करूँगा, मुझे तो इसकी कैलोरीज नहीं पता। पर जब आप उसे यूज़ करोगे, जब आप अपने फूड्स को उसमें डालोगे, तो आपको धीरे धीरे सिस्टम समझ में आएंगे एंड ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। नंबर 2, मीडियोकर वर्कआउट्स। सब लोगों को एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू गेन मसल्स। तो तुम वर्कआउट रूटीन फॉलो करते होगे लाइक सिंगल मसल अ डे, पुश पुल वर्कआउट, 2 मसल्स अ डे, अपर लोअर स्प्लिट। तो ये काफ़ी सारे वर्कआउट पैटर्न होते हैं। तुम इस दुनिया का कोई भी वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो, अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हो तो तुम अपनी मसल्स एंड वेट गेन नहीं कर पाओगे। विच इज, अगर तुम खुद को फेलियर तक ट्रेन नहीं करते हो तो तुम्हारी मसल्स ग्रो नहीं होगी। जिन इन्फ्लुएंसर्स को तुम देखते हो, तुम हमेशा नोटिस करते हो कि वो खुद को ज़्यादा पुश करते हैं, हमेशा खुद के फेलियर तक रीच करते हैं। तुम अगर नॉर्मल वर्कआउट करते हो जहाँ पे तुम 12 रेपिटेशंस तो कोई भी वेट को उठा रहे हो, तो तुम्हारी मसल्स को उतना स्टिमुलस नहीं मिलेगा और वो ग्रो नहीं करेगी। अगर तुम्हें अपनी मसल्स ग्रो करनी है, अगर तुम्हें अपना वेट गेन करना है, तो तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ तुम्हें हैवी वेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, विच इज़ ट्रेनिंग टिल फेलियर प्लस हैवी वेट्स। अब हैवी वेट्स तुम्हें ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसके साथ तुम 8 से लेकर 6 रेपिटेशंस मार सकोगे। तुम उसके साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी तुम नेक्स्ट वीक उससे ज़्यादा रेपिटेशंस मार पाओ, तुम एक मंथ में उससे हैवी वेट लिफ्ट कर पाओ। तुम्हें इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी मसल्स डेवलप होगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जब मेरी एग्जाम्स खत्म हुई, मैंने जिम नहीं लगाया था, तो मेरी बॉडी काफ़ी उतर गई थी, मेरी कैलोरीज भी डाउन थी। उससे मैं अपने घर आया हूँ, मैं जिम कंटिन्यूसली जा रहा हूँ, मैं अपने डाइट को अच्छे से ले रहा हूँ एंड मैं खुद को इतना हार्ड ट्रेन कर रहा हूँ कि सिर्फ एक मंथ में मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मसल मास पुट ऑन किया। अगर तुम मेरे लॉन्ग टर्म फॉलोअर हो तो तुम्हें दिख जाएगा कि मेरे चेस्ट ग्रो हुई है, मेरे आर्म्स का साइज़ बढ़ा है एंड मेरी बॉडी टोटली ग्रो हो रही है। ये जस्ट बिकॉज मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता हूँ, विच इज़ हैवी वेट प्लस ट्रेनिंग टिल फेलियर। अगर तुम्हें अपने वर्कआउट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, मसल ग्रोथ को बढ़ाना है, तो तुम्हें ड्रॉप सेट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शोल्डर के लैटरल रेजेस लगा रहा हूँ, सो अगर उसमें मैंने 10 kgs के साथ सपोज 15 रेपिटेशन कर ली, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं 5 kg का डंबल लेता हूँ, उसके साथ और 10 रेपिटेशन मारता हूँ, फिर उसके बाद मैं 2.5 kg का वेट लेके और 5 या 10 रेपिटेशन निकालता हूँ। इसे बोलते हैं हम ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट करने से आपकी जो पोटेंशियल बची हुई रहती है आप उसको यूज़ कर पाते हो एंड जो आपकी मसल रहती है वो ज़्यादा फटीग होती है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं इन द साइज ऑफ मसल। अगर तुम लोगों को एक डाइट प्लान चाहिए, एक स्पेसिफिक वर्कआउट रूटीन चाहिए एंड एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स चाहिए जिसे तुम फॉलो करके एक एस्थेटिक अपनी एक ड्रीम फिजिक अचीव कर सको, सो उसमें मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मैंने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है जहाँ पे मैंने 2 प्लान्स बनाए हैं, जिसमें से तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो
एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा, अपनी गाइडेंस दूंगा, जिससे तुम अपनी एक ड्रीम फिजिक बिल्ड कर पाओगे। उस वेबसाइट को तुम जरूर चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तुम्हें कोई भी इशूज़ आते हैं वेबसाइट से रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM कर देना ताकि मैं उससे क्विकली सॉल्व कर सकूँ। नंबर 3, हाई कैलोरी मील्स। ये वो मील्स होते हैं जो तुम्हें बल्किंग एंड वेट गेन करने के लिए खानी चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा फूड होता है एंड उससे तुम्हें एक नॉर्मल फूड के अकॉर्डिंग 200 से 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिलती है एंड ये तुम्हें वेट गेन करने के लिए हेल्प करता है। अब हाई कैलोरी मील्स के एग्जाम्पल होते हैं ये। नंबर 4, इमेजिन योर ड्रीम फिजिक। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी जो ड्रीम फिजिक है वो कैसा दिखता है। उसकी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उसके 16 इंच आर्म्स है, उसकी बड़ी चेस्ट है एंड ही इज सो डिसिप्लिन। अब तुम इमेजिन करो कि वो एक्शंस क्या लेता होगा, उठता है, जब अपने डेली रूटीन में आता है तो कैसे मील्स खाता है, वो अपनी डाइट को कितनी कंसिस्टेंसी से ले रहा है, वो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, वो वर्कआउट में कैसे खुद को फेलियर तक पुश कर रहा है। क्या तुम खुद को वो इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारा हायर वर्जन? यस। तो तुमने अभी इस इमेज को इमेजिन कर लिया जो तुम खुद हो, तुम्हारा एक हायर वर्जन, तुम्हें उसी को कॉपी करना है अपने डेली लाइफ में। अब तुम विजुअलाइज करते हो कि ये मेरा हायर वर्जन है, ये सुबह जल्दी उठता है, ये इतना हार्ड ट्रेनिंग करता है, ये डाइट अच्छी ले रहा है, ये स्लीप अच्छी ले रहा है, ये इसे कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म फॉलो कर रहा है 3 महीने तक एंड इसका वेट ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये तुम हो, पर ये तुम नहीं हो क्योंकि तुम उसके जैसे एक्शंस नहीं ले रहे हो। सो अगर तुम्हें पता चल चुका है कि तुम ये बन सकते हो तो तुम्हें उसके जैसे एक्शंस लेने चाहिए। जब तुम उसके जैसे एक्शंस लोगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। 5, स्किनी गाइज एडवांटेजेस। अगर तुम एक स्किनी गाय हो तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारा एडवांटेजेस क्या है। अगर तुम एक स्किनी गाय हो तो तुम्हारा सबसे बेस्ट एडवांटेज जो मैंने फील किया था वो है तुम्हारी एब्स। तुम अगर पतले हो तो तुम अपने एब्स जल्दी डेवलप कर पाओगे एंड तुम अपनी एब्स को ज़्यादा जल्दी फिल कर पाओगे। एंड अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो एब्डोमेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम अपने एब्स को अगर ट्रेन करते हो वीकली वंस तो तुम उसे लाइक 3 to 6 मंथ में अच्छी खासी एक एब्स ला सकते हो और वो इतनी डिफाइंड होंगी जो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जिम के फर्स्ट ईयर में ही एब्स डेवलप कर लिए थे। अब काफ़ी ज़्यादा जिम में मिथ होता है कि अगर तुम अपने एब्स को डेवलप करते हो तो तुम्हारी बॉडी नहीं ग्रो कर पाएगी। दिस इज़ ऑल। अगर तुम अपनी डाइट को अच्छे से ले रहे हो, ट्रेनिंग हार्ड कर रहे हो, एब्स को बिल्ड कर रहे हो तो तुम एक अपनी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर पाओगे। नंबर 2, तुम्हारे शोल्डर्स। एक वी टेपर एस्थेटिक लुक के लिए शोल्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो तुम्हारा जो मिडिल डेल्टॉइड होता है, जो तुम्हारा शोल्डर होता है, अगर तुम इसे ज़्यादा ट्रेन करते हो, अगर तुम अपने शोल्डर वर्कआउट में ड्रॉप सेट्स ले रहे हो डेल्टॉइड मशीन्स के साथ या डंबल्स के साथ, तो तुम अपने शोल्डर को जल्दी ग्रो कर पाओगे एंड तुम एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर पाओगे। सो स्किनी गाइज होने के भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं। अगर तुम स्किनी गाय हो तुम्हें एक चीज़ को प्रिवेंट करना पड़ेगा, विच इज़ ओवर ट्रेनिंग। मैं ओवर ट्रेनिंग पहले करता था जब मैं जिम में नया था। मैं 2 से 3 घंटे ट्रेन करता था। मुझे लगता था इससे मुझे मसल गेन ज़्यादा होगा, मेरा वेट बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर तुम अपने वर्कआउट को शिद्दत से करते हो, एक परफेक्ट प्रोटोकॉल के साथ करते हो, एक गाइडेंस के साथ करते हो, तो तुम अपने वर्कआउट रूटीन को 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो एंड तुम्हें उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर तुम 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करते हो तुम्हें उसके बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज वो ओवर ट्रेनिंग में हो जाता है। स्किनी गाइज को ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपनी डाइट, वर्कआउट में एंड स्लीप में, ताकि तुम रिकवर कर सको। सो गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मेरी वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करना फॉर मोर डिटेल्स। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, सो वहाँ पे जाके फॉलो करना। कोई भी इशूज़ रहता है तो मुझे तुम DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। पीस।